हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फैशन मार्ट। दोस्तों, किसी भी गारमेंट बिजनेस को चलाने के लिए आपको कपड़े की नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है और उसी के साथ में आपको अच्छे कपड़े खरीदने की नॉलेज भी होनी चाहिए कि कौन सी क्वालिटी आपकी लोकेशन की मार्केट के हिसाब से सबसे बेस्ट होनी चाहिए। देखिए, कपड़े का चयन आप इस हिसाब से कर सकते हैं कि आपकी जो शॉप है, आपका जो शोरूम है, वो कहाँ पे है, क्या मार्केट है, क्या कस्टमर की डिमांड है, उसके हिसाब से आप अच्छी क्वालिटी के कपड़े खरीद सकते हैं। लेकिन जहां पे बात आती है जीन्स की, तो जीन्स में कौन कौन सी क्वालिटी होती है, किस तरह से एक जीन्स 300 रुपए से 3000 तक की होती है। सो दोस्तों, आइए देखते हैं कि किन किन बातों का ध्यान करके आप एक अच्छी क्वालिटी की जीन्स परचेज कर सकते हैं। तो मैं आपको सैंपल्स दिखाऊंगा और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है वो आपको मैं डिटेल में अब बताने जा रहा हूं। सो दोस्तों, मैं नीचे से शुरू करता हूं कि जो सबसे कम क्वालिटी वाली है वहां से मैं शुरू करता हूं। सबसे हाईएस्ट क्वालिटी की जीन्स मैं आपको बताऊंगा। देखिए, क्वालिटी किस तरह से चेक करते हैं। सबसे पहला मेथड जो होना चाहिए, किसी भी जीन्स को आप उसकी मोहड़ी से नीचे देख सकते हैं। देखिए, कपड़ा उल्टा करके कपड़े का जो पैटर्न है उससे पता लग जाता है कि कपड़ा डॉबी है या नीटेड है। दो ही प्रकार के टाइप होते हैं जीन्स के अंदर जो मैक्सिमम देखे जाते हैं, या तो वो डॉबी होगा और या नीटेड होगा। डॉबी होगा तो उसकी क्वालिटी कम रहेगी और नीटेड रहेगा तो नीटेड में भी ओन्स रहते हैं, जिसकी वजह से आप ये जान सकते हैं कि क्वालिटी उसकी कितनी प्रीमियम होने जा रही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये डॉबी कपड़ा है। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहली चीज इसका एक पैटर्न होता है। दूसरे, इसके अंदर कितना गैप होता है वो चीज आपको देखनी है कि ये जो पैटर्न बने हुए हैं इसमें कितना गैप है। ज्यादा गैप रहेगा तो वो क्वालिटी अच्छी नहीं है। पैटर्न और गैप दोनों का ध्यान रखना चाहिए, जब भी जाके आपको एक अच्छी क्वालिटी का पता लगेगा। दोस्तों, दूसरा जो पॉइंट आता है वो वेट के ऊपर होता है कि जो भी आप जीन्स उठा रहे हैं उसका वेट कितना होना चाहिए। जितना ज्यादा वेट है, ये इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छी जीन्स होगी। देखिए, क्वालिटी के हिसाब से वेट भी उतना मैटर करता है। तो जैसे कि आप ये जीन्स देख सकते हैं कि ये एक डॉबी कपड़े में है, प्लस इसका वेट बहुत कम है, तो ये जो है बहुत ही कम क्वालिटी की जीन्स होगी। इसके बाद मैं आपको दूसरे रेंज की जीन्स दिखाता हूँ। जैसे कि ये आप देख सकते हैं कि ये भी एक लिवाइस की जीन्स है, ओरिजिनल नहीं है, फर्स्ट कॉपी है, लेकिन इसके अंदर भी क्वालिटी मैं आपको डिटेल में दिखाना चाहता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि ये आप डिटेल में देखिए, यहाँ पे जो कपड़ा है वो किस तरह से, क्या गैप्स हैं, क्या पैटर्न है। पैटर्न और गैप्स पे ही क्वालिटी टोटली डिपेंड करती है। जो दोस्तों मैंने पहले सैंपल्स दिखाए थे वो डॉबी कपड़े में था, ये निटेड कपड़े में है, लेकिन निटेड के अंदर भी बहुत सी क्वालिटी होती है। तो ये उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है, मैं इससे अच्छी क्वालिटी भी आपको दिखाऊंगा। तो आप ये देख सकते हैं किस तरह का पैटर्न है। साथ ही में अगर इसके वेट की बात की जाए तो वेट भी आपको देखना होता है। साथ ही में इसका स्ट्रेच लेवल भी देखना होता है कि कितना स्ट्रेचफुल है वो कपड़ा। अगर स्ट्रेच अच्छा मिल रहा है तो क्वालिटी अच्छी है, क्योंकि डॉबी और नीटेड में भी ऐसे फैब्रिक होते हैं जिसमें लाइक्रा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो आपको आज के टाइम के हिसाब से कपड़े ऐसे होने चाहिए जो कंफर्टेबल भी हो। तो लाइक्रा के अंदर कंफर्टेबल ज्यादा होता है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि कपड़े खरीदते हुए सबसे पहले आपको कपड़े का टाइप देखना है, फिर उसके बाद में कंफर्ट देखना कि कितना मुलायम कपड़ा है, कितना अच्छा कपड़ा है, उसके हिसाब से फिर आप वो खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपको टॉप क्वालिटी की जो जीन्स है उसके भी पीछे से दिखाने जा रहा हूँ कि उसका पैटर्न किस तरह से होता है, गैप किस तरह से मेंटेन होते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये वन ऑफ द ब्रांड का कपड़ा है जिसका आप पैटर्न देख सकते हैं, पीछे से बिल्कुल गैप आपको इसमें नहीं दिखाई देगा। साथ ही में पैटर्न जो है बहुत ही अच्छे किस्म का पैटर्न है और कपड़ा बहुत ही मुलायम है। तो इस चीज का आप बहुत ध्यान दें कि कपड़ा कितना रफनेस है और कितना अच्छा है, उस चीज का बहुत ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको ये चीज भी एक दिखा देता हूँ, ये भी एक वन ऑफ द ब्रांड है। सो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये दोनों ब्रांड हैं, दोनों के जो पैटर्न्स हैं वो किस तरह में। साथ ही में यहाँ पे गैप देख सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं है। आप कपड़े को फील करके पता कर सकते हैं कि वो कितना मुलायम है। जितना मुलायम कपड़ा और लाइक्रा होता है वो काफी अच्छी क्वालिटी का माना जाता है। कपड़े के साथ में सबसे मेन इंपॉर्टेंस होती है स्टिचिंग की। स्टिचिंग कैसी होती है, इंटरलॉक कैसा होता है, ये भी आपको पूरा देखना पड़ेगा। तो अगर आप ब्रांड में देखें तो देखिए, इंटरलॉक कितना अच्छे तरीके से डबल सिलाई का काम यहाँ पे किया जाता है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि काफी अच्छी किस्म का जो थ्रेड यूज किया जाता है, साथ ही में इंटरलॉक रहता है। लेकिन अगर कम क्वालिटी की जीन्स में अगर आप देखें तो मैं आपको पीछे से दिखाना चाहता हूँ कि क्या क्वालिटी यहाँ पे यूज की हुई है। देखिए, इंटरलॉक ना के बराबर है और जो भी स्टिचिंग है वो देख सकते हैं, थ्रेड कितना थर्ड क्वालिटी का यहाँ पे यूज किया हुआ है। तो ये चीज भी आप पूरा ध्यान से देख सकते हैं। साथ ही में अब यहाँ पे आपको रिपीट्स भी देखने होते हैं कि अच्छी क्वालिटी की जीन्स में अच्छे रिपीट्स ही यूज होते हैं। लेकिन जो बेकार क्वालिटी की जीन्स होती है उसके रिपीट्स भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से है। ये आप देख सकते हैं, काफी बेकार क्वालिटी की है। साथ ही में अगर इसको आप ज्यादा पुश भी करोगे तो हो सकता है यहाँ से ये टूट भी जाए। और आप देख सकते हैं यहाँ से, देखिए किस तरह से ये मुड़ भी जा रहा है। तो ये एक बेकार क्वालिटी की है जीन्स है।
तो इन सब बातों का आप पूरा ध्यान कर सकते हैं। साथ ही में किसी भी क्वालिटी को आप अच्छे से देखना चाहते हैं तो उसकी जीन्स को आप उल्टा करके देखिए। अगर आपको ये थ्रेड्स ऐसे मिल रहे हैं तो वो बेकार क्वालिटी की है। साथ ही में आप थ्रेड देख सकते हैं, सिलाई को कौन-सी मशीन से यूज़ किया गया है। यहाँ पे देखिए, ये जो धागे हैं काफ़ी बेकार क्वालिटी के ये धागे हैं। तो इस बातों का पूरा ध्यान रखना चाहिए आपको कि स्टिचिंग के साथ में धागे किस तरह के यूज़ किए हुए हैं। दोस्तों अंदर की स्टिचिंग के साथ में आपको बाहर से भी पूरा ध्यान देना होता है कि बाहर की जो भी सिलाई है, जो भी एम्ब्रॉयडरी है, उस पे कितना ध्यान दिया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये सबसे कम क्वालिटी की जीन्स है, तो इसको देखने से ही पता लग रहा है कि इसमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया है। बट उसी तरह से इसकी कॉस्ट भी है। देखिए, जिस तरह से क्वालिटी है, उसी तरह से कॉस्ट भी मेंटेन की गई है। तो आप अपनी मार्केट के हिसाब से सारा रिव्यू करके ही उसी तरह के कपड़े परचेज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसी बाहर की स्टिचिंग आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी ज़्यादा इसमें ध्यान नहीं दिया गया है, बिल्कुल भी पैटर्न्स पे, सिलाई पे, धागे पे बिल्कुल भी उतना नहीं ध्यान है। यहाँ देखिए ये कॉपी जीन्स है, लेकिन इसमें भी उतनी जो एम्ब्रॉयडरी वगैरह पूरा ध्यान नहीं दिया गया है। ये एक ब्रांड है, ये ब्रांड है, ये ब्रांड है। इनकी क्वालिटी आप देख सकते हैं कि बाहर से कितना मेंटेन किया गया है इसमें, हर चीज़ का पूरा ध्यान दिया गया है, चाहे वो बाहर की रिपीट्स हों या यहाँ वो बेल्ट लगाने वाले ये चीज़ें। तो आप देख सकते हैं इन सभी में कितना ध्यान दिया गया है और बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया गया है। तो आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि किसी भी कपड़े को खरीदने से पहले आप उसकी क्वालिटी को अंदर और बाहर सभी तरह से चेक कर सकते हैं, जभी जाके आपको वो पूरा डिटेल में पता लगेगा और आप अच्छे कपड़े परचेज़ कर सकें। सो दोस्तों दूसरा पॉइंट ये आता है कि आपको कपड़े की क्वालिटी के साथ में कपड़े की फिटिंग पे भी पूरा ध्यान देना पड़ेगा। देखिए जीन्स को परचेज करते समय सबसे पहले आपको ना अपने मार्केट को रिव्यू करना पड़ेगा कि आपकी मार्केट में सबसे ज्यादा किस तरह के फिटिंग के कपड़े पसंद किए जाते हैं। तो देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि रेगुलर फिट होता है, पोलो फिट होता है, कैरेट फिट होता है, स्लिम फिट होता है और एंकल फिट होता है। इन तरह के कपड़े सबसे ज्यादा जीन्स के अंदर चलते हैं। ये आपको देखना है कि आपकी मार्केट में एंकल फिट सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, पोलो फिट पसंद किया जाता है या रेगुलर फिट पसंद किया जाता है। दोस्तों अगर आपकी शॉप या शोरूम के पास में कोई कॉलेज या स्कूल है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सिर्फ और सिर्फ स्लिम फिट और एंकल फिट के कपड़े ही लेके आए, क्योंकि देखिए आपके शॉप पे 18 से 25 साल तक के बच्चे ही आएंगे जिसमें उनको सबसे ज्यादा जो पसंद होता है वो एंकल फिट और स्लिम फिट होता है। और इसके अलावा अगर आपके पास में कोई ऑफिस या कोई कॉर्पोरेट है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप रेगुलर फिट या पोलो फिट ले सकते हैं, क्योंकि इस तरह में ऑफिस जाने वालों को कंफर्ट पसंद होता है एंड पूरी लेंथ पसंद होती है जो कि पोलो और रेगुलर फिट में ही मिलता है। तो इन सब बातों को ध्यान करके भी आप कपड़े परचेज कर सकते हैं जिससे आपकी दुकान की सेल बढ़ सकती है। दोस्तों तीसरा पॉइंट ये आता है कि आपको अपने शॉप या शोरूम पे किस रेंज का माल रखना है। देखिए अगर आपकी शॉप है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सबसे कम रेंज और मिडल रेंज ये दो रेंज अपने पास में रखिए, क्योंकि क्या होता है कि शॉप पे हमेशा ऐसे कस्टमर आते हैं जिनकी रेंज कम रहती है। अगर आपकी शॉप विलेज में है तो आप जितनी कम रेंज वाली रखेंगे उतना ही आपका बिजनेस ज्यादा चलेगा, क्योंकि विलेज में हाई रेंज लोगों को नहीं पसंद होता, उनको कपड़े चाहिए कम रेंज में, तो आप अपनी शॉप में कम रेंज वाला माल रख सकते हैं। और अगर आपकी शॉप मेन मार्केट में है और थोड़ी अच्छी शॉप है, शोरूम टाइप है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको दो रेंज रखनी है, एक मिडल और एक हाई रेंज। क्योंकि देखिए शोरूम में हमेशा अच्छी क्वालिटी वाले लोग ही जाते हैं, उनको अच्छी क्वालिटी चाहिए होती है, उनको पैसे से कोई लेना देना नहीं होता। अगर अच्छी क्वालिटी अच्छे प्राइस पे भी मिल रही है तो वो ले लेते हैं। लेकिन अगर शॉप की बात की जाए तो वहां पे मिडल रेंज और नीचे वाली रेंज ये दो रेंज रहती है। सो दोस्तों चौथा पॉइंट ये आता है कि अगर आप नई शॉप खोल रहे हैं तो मैं आपको रेकमेंड करता हूं कि नई शॉप में कभी भी एकदम से ज्यादा माल नहीं भरना चाहिए, क्योंकि आपको मार्केट का नहीं पता है कि किस तरह के कस्टमर आते हैं, किस तरह की कपड़े की डिमांड है। तो अगर आप नई शॉप खोल रहे हैं तो पहले थोड़ा माल रखिए, फिर जो भी आपके कस्टमर आ रहे हैं उसकी नीड के हिसाब से आप कपड़े वहां पे मंगा सकते हैं। आप ये पहले महीने में रिव्यू करके देखिए कि कपड़ों की क्या डिमांड हो रही है, कस्टमर क्या मांग रहा है, फिर उसी हिसाब से आप स्टॉक को मेंटेन कर सकते हैं, चाहे वो लो रेंज हो, मिडल रेंज हो या हाई रेंज हो। सो दोस्तों इन सब बातों का ध्यान करके आप एक अच्छी जीन्स को परचेज कर सकते हैं, साथ ही में अपने शॉप की सेल्स को 10 गुना तक बढ़ा भी सकते हैं। सो दोस्तों अगर ये वीडियो आपने यहाँ तक देख लिया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से ही आपका मोटिवेशन मुझे मिलता है और इसी तरह से और अच्छी-अच्छी वीडियो मैं आपके सामने ला सकूं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस लाल कलर के जो सब्सक्रिप्शन बटन को, जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई भी चार्ज नहीं है, इसको एक बार ही प्रेस करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सो दोस्तों यहां तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं ऐसी ही किसी और वीडियो में। सो अभी के लिए थैंक यू।
है।